H3O पॉजिटिव। तो ये वापस हमें क्या मिल गया बेटा, NH2 Br एट ऑर्थो प्लस NH2 Br एट। हो गया सबको क्लियर? हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हमने क्या किया, NH2 को प्रोटेक्ट किया है। इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ NH2। NH3 ने पहले ही को इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दिया, फिर वो मिल जाएगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपका क्वेश्चन सही है कि वो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, ठीक है। अब जो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है तो इसका मतलब उतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा। बट ये भी नहीं कि उसने कंप्लीटली इसको देखिए रेजोनेंस का कहता है, क्या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो कंप्लीटली नहीं किया उसने। और बहुत उसका इन्फ्लुएंस कहाँ भी होगा, बेंजीन रिंग पे भी होगा, तो इसलिए वो जा रहा है उसका ऑर्बिटल। एक का क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अगर हमने उस पे COCH3 जोड़ दिया तो COCH3 तो आपको पता है विथड्रॉइंग है ना, कैसा बेटा, विथड्रॉइंग। और अगर विथड्रॉइंग है इसका मतलब क्या हुआ कि COCH3 से जब आपने जोड़ दिया ये ग्रुप में तो इधर इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बेंजीन रिंग पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी है और ये भी है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और दोनों में अगर ये वाला देखें तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, सीधा सीधा यहाँ पे। बट क्या इस केस का लोन पेयर थोड़ा बहुत भी इधर नहीं आएगा, कुछ तो इन्फ्लुएंस आएगा ना इसकी तरफ, और जो आएगा वो कौन सी पोजीशंस में आएगा, आइदर ऑर्थो है और पैरा। तो इसलिए अभी भी कौन सा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस रहेगा इसका, ऑर्थो। क्लियर है सबको? तो अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 किससे बताओ, क्या ग्रुप यूज करके या क्या कंपाउंड यूज करके, CH3CO होल ट्वाइस O यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करके प्रोटेक्ट करेंगे। और जब उसको हटाना होगा तो उसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब यहाँ पे सपोज आपसे कभी बोर्ड लेवल पे ये कन्वर्जन पूछ लिया जाए, कन्वर्ट NO2 into एसिटाइल, ये लिखा हुआ है बेटा, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन into एसिटाइल। बताओ बताइए बेटा कैसे करेंगे, थोड़ा जल्दी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बोलो डन शीतल, अंशु, क्या किया नाइट्रोबेंजीन को सबसे पहले, क्या करेंगे भाई, FeHCl, राइट। क्या मिल जाएगा हमें एनिलीन, इसका क्या करेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CON, क्या मिल गया हमें, NHCO। डन, सारे बच्चों का यही आंसर। सिंपल सा बोर्ड में टू स्टेप कन्वर्जेंस में कीवर्ड डाल देते हैं, बस सीधा एनिलीन से यहाँ भी जा सकते हैं, कई बार बीच में इसको डाल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा नाइट्रेशन। चलो बताओ नाइट्रेशन में क्या करेंगे, नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है बताइए, HNO3 प्लस H2SO, ये एनिलीन है, एनिलीन को किससे ट्रीट करेंगे,
बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? NH2 क्या प्रोडक्ट मिला? NO2 पैरा प्लस NO2 और कहाँ लगेगा बेटा? बस इतना ही। अगर सेम चले तो केमिस्ट्री नहीं होती ना। अगर सब कुछ सिंपल चले तो फिर केमिस्ट्री क्या होगी बेटा? NH2 और कहाँ में लग गया NO2? और इंटरेस्टिंग है, दिस इज 52%, दिस इज 2% एंड दिस इज 47%। अब बता दो क्वेश्चन क्या बनता है, आप खुद ही बता दो क्या क्वेश्चन बनता है कि मेटा क्यों बना? नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। व्हाई दैट इज सो? आज तक आप लोग पढ़ते आए हो ऑर्थो पैरा बनता है, चाहे फिनोल ले लो, चाहे आप कोई दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लो, किसी भी केस में करवाएंगे इनमें गेटिंग ओनली 2 प्रोडक्ट्स, आइदर ऑर्थो और पैरा। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। यहाँ पे हम देखें तो साथ में सरप्राइजिंगली पर ये क्या बचे नया प्रोडक्ट मेटा। तो बच्चा आंसर कर सकता है क्यों बना होगा मेटा? कैन यू थिंक ऑफ इट? मेटा इसका मतलब कोई ऐसी चीज बनी है जो मेटा डायरेक्टिंग है। भाई NH2 अगर बेंजीन से जुड़ा है इसका मतलब उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है? ऑर्थो पैरा। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कैसा मिला? इसका मतलब एनिलीन तो नहीं रहा, वहाँ पे कुछ और बना है, इसका मतलब यही हुआ होगा। तो देखो क्या हुआ बेटा, सिंपल सी केमिस्ट्री समझना है इसमें। सपोज आपने एनिलीन के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, एनिलीन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए आपने? 100। Suppose you have taken 100 molecules of aniline. 100 में से क्या हुआ बेटा? ये 100 आपने इसमें क्या डाला था अपनी तरफ से? एनिलीन के अलावा आपने क्या डाला है? HNO3 plus H2SO4 माने मीडियम कैसा है आपका? और एनिलीन खुद क्या है? बेस। तो क्या बेस एसिड से रिएक्ट करेगा? तो यहाँ पे जैसे आपने एनिलीन डाला साथ में आपने ये भी डाल दिया, इन दोनों ने मिलके क्या क्या जनरेट किया? HNO3 प्लस H2SO4। आपको पता है दोनों मिलके NO2 पॉजिटिव एक तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं NO2 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा, अब अगर किसी को कंफ्यूजन है NO2 पॉजिटिव कैसे जनरेट होता है एक बार देखो। HNO2 का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा HNO3 का। H2SO4 क्या जनरेट कर रहा है? H पॉजिटिव। H2SO4 ने क्या लिबरेट किया? H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव आके इससे जुड़ गया तो ये OH2 पॉजिटिव बना दिया, बन गया ये। इसकी ऑक्सीजन के लोन पेयर पे H पॉजिटिव का अटैक हुआ तो ये OH2 पॉजिटिव बन गया। ये किस फॉर्म में निकलेगा? H2O की फॉर्म में। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बचेगा बताओ? इस नाइट्रोजन पे। तो ये क्या बच जाएगा? ये तो बन गया H2O, ये क्या बच गया बेटा? समझ गए इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ? तो मीडियम आपका एसिडिक है, यानी कि क्या लिबरेट हो रहा है? H पॉजिटिव, और साथ में इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा है? NO2 पॉजिटिव। यानी आपके पास दो चीजें हैं, एक H पॉजिटिव और दूसरा NO2 पॉजिटिव। सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल्स लेके बेटा इसको पूरा का पूरा यहाँ प्रेजेंट है, इसको दोनों चीजें मिलेंगी, H पॉजिटिव पे मिलेगा और NO2 पॉजिटिव पे मिलेगा। जिस साइड से इसमें NO2 पॉजिटिव ने अटैक किया इसके ऊपर, आपका प्रोडक्ट क्या बना? NH2। एक बार NO2 लग गया ऑर्थो पे और दूसरा NO2 कहाँ लग गया बेटा? पैरा पे। समझ में आया ये? सिंपल एनिलीन अगर रिएक्ट करता है NO2 पॉजिटिव से तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो एज वेल एज पैरा। पैरा वाला आपका कितना हो गया है? 52% मेजर होगा और ये वाला कितना हो गया बेटा? माइनर। अब देखो 100 में से 54 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट कर कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट कर लिया बेटा? 54 ने रिएक्ट कर लिया। बचे कितने? लगभग 46 मॉलिक्यूल्स ने किसको पकड़ा? H पॉजिटिव। और क्या बना लिया? एनिलीनियम। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है ना, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो आधे उधर चलेंगे और आधे इधर चलेंगे लगभग। तो जैसे एनिलीनियम आयन बना, नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, जब भी
पॉजिटिव हो, जो NR3 पॉजिटिव हो, वो हमेशा मेटा डायरेक्टिव होता है। ये उसी टाइप का हो गया जैसे COH, CN, CHO, COR, यानी कि -R टाइप का ग्रुप हो गया। तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा बेटा? नाउ दिस इज मेटा डायरेक्टिव। अब इससे क्या NO2 पॉजिटिव कंबाइन करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? NH2 ये लग गया, NO2 पॉजिटिव निकल के चला। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा जाता है, why are we getting meta nitroaniline on treatment of aniline with nitrating mixture? चलो बताओ क्या समझ में आया कि नहीं? तो बच्चा आंसर कर सकते हैं क्यों मिला मेटा? कर सकते हैं बेटा? चलो हिमानी बता दो इधर जल्दी से बताओ। Orthoid para are forming due to nitration on aniline, right? एक लाइन हो गया। दूसरा बताओ बेटा। नाइट्रेटिक मिक्सचर में H पॉजिटिव जनरेट करेगा, जनरेट होगा तो फिर एनिलीन के साथ रिएक्ट करके और एनिलीनियम आयन बनाना है। NH3 पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका -R इफेक्ट हो जाएगा, वो विड्रॉ करने लग जाएगा तो मेटा डायरेक्ट। क्लियर है सबको? सब आंसर कर सकते हैं ना? लेकिन रिएक्शन जरूर लिखेंगे बेटा, और ये इक्विलिब्रियम में दिखा के ये मत लिख देना 100% होगा, ये तो जस्ट समझाने के लिए था। 100 में से आधा उधर चला गया, आधा इधर चला गया, आधे का मेटा वाला बन गया और आधे का लगभग ऑटोमोल। सबको क्लियर? आगे चले। लास्ट रिएक्शन आपका है इस मिनट का, दैट इज सल्फोनेशन। नेक्स्ट आपका सल्फोनेशन ऑफ एनर्जी। बताओ बेटा, जब सल्फोनेशन करवाते हैं तो किससे ट्रीट करते हैं? बताइए। H2SO4, राइट? आपने लिया एनिलीन, एनिलीन में फिर से बोला NH2 को कौन सा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है? बोलो। ऑर्थोपेरा। आपने लिया H2SO4। एक बार फिर से सोचो बेटा, ये आपका बेस है और ये क्या है? सबसे पहला काम क्या हुआ? ये कहाँ पे रिएक्ट करेगा? NH3 पॉजिटिव, H लिबरेट किया, NH3 पॉजिटिव बन गया और साथ में HSO4 सॉल्ट बना। पहले सबसे पहले सॉल्ट बना। उसके बाद अब ये कहाँ जाएगा? SO4, ये बच गया NH2 और ये जुड़ गया SO3। तो समझो वहाँ से हम सीधा यहाँ पर पैरा वुड बी नेचर, इसको बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड। लेकिन ये जो सल्फोनिलिक एसिड है ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये किसमें एग्जिस्ट करता है? स्वीटर आयन की। ये बेस है और ये क्या है? ये वाला पार्ट ऐसे। ये H पॉजिटिव लिबरेट करेगा और ये H पॉजिटिव क्या करेगा? ये तो इसलिए बना दिया NH3 और यहाँ क्या बच गया बेटा? तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो एंड्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? स्वीटर। क्या बोलते हैं इसको?